ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आपके सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से आजकल हम धर्म विषयक चर्चा कर रहे थे। पहले 2 चलचित्रों के द्वारा धर्म के स्वरूप का वर्णन किया है, अब धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। पिछले लघु चलचित्र में अहिंसा व धृति अर्थात धैर्य का वर्णन हो चुका है। आज हम धर्म के लक्षण क्षमा विषय पर वैदिक विचारों को प्रस्तुत करने चले हैं। क्षमा शब्द का अर्थ होता है सहन करना। परमात्मा सहनशील है, इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ओम सहोसी सहो मयि धेहि। आप सहनशील हैं, हमें भी सहनता प्रदान करो। जैसे धरती सब कुछ सहती है, यूं तो धरती जड़ पदार्थ है, लेकिन इस धरती के ऊपर सब अच्छा बुरा होता है, लेकिन इस जड़ पर पृथ्वी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा हमारे कल्याण के लिए ईश्वर के नियम से नियमित रहकर उपस्थित रहती है, प्रस्तुत रहती है। क्षमा के विषय में जब हम कहते हैं कि हम क्षमा करें, सहनशील होवें, तब कतिपय सज्जन यह प्रश्न करते हैं कि परमात्मा क्षमा करते हैं या नहीं। इसका वेदोक्त उत्तर यही है, सनातन उत्तर यही है, सत्य उत्तर यही है, सिद्धांत यही है कि परमात्मा क्षमा नहीं करते हैं। परमात्मा सहनशील है पर क्षमा नहीं करते। वे कितने सहनशील हैं आप देखिए। यदि मैं यह कह दूं कि हे परमेश्वर, मैं आपको नहीं मानता, तो परमात्मा अपनी सहनता को छोड़कर हमारी विद्या को, हमारी बुद्धि को, हमारे बल को हमसे छीन नहीं लेते हैं, क्योंकि वे तो परमात्मा ने ही हमें हमारे कर्मानुसार प्रदान किए हैं। हम यदि अपना दरवाजा परमात्मा की ओर से बंद कर लें, परमात्मा के लिए बंद कर दें, तो भी परमात्मा का दरवाजा सदा हमारे लिए खुला रहता है, क्योंकि परमात्मा सहनशील है। वे नास्तिक लोग अर्थात जो परमेश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते, उन लोगों का भी कभी कल्याण नहीं चाह सकते, क्योंकि वह पवित्र स्वभाव वाले हैं। वह परमात्मा सहनशील होकर के भी दंड देते हैं, न्याय करते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल देते हैं। यदि परमात्मा किए गए कर्म का फल न दें, तो परमात्मा न्यायकारी न ठहरे, फिर तो वह अन्यायकारी ठहर जाए। इसलिए परमात्मा किए गए प्रत्येक कर्म का फल देता है, पर सहनशील है। अपनी व्यवस्था से यथा समय जीव का कल्याण करने की भावना से दंड देता है। जब व्यक्ति अपना सुधार नहीं कर पाता, तब उसके सुधार की भावना से उसे यथा योग्य दंड देता है। अनेक प्रकारों से दंड देता है, कभी तो मानव योनि भी छीन लेता है। एक बालक को यदि यात्रा में फल काटने के लिए चाकू दे दिया जाए
और वह चाकू का फल काटने के लिए सदुपयोग न करे, बल्कि चाकू से अपने शरीर को ही काटने लगे, तो कोई भी मनुष्य उसके पास चाकू न रहने देगा, बल्कि उससे छीन लेगा। ऐसे ही मनुष्य को एक कार्यक्रम मिला है कि वह अपने चित्त मंडल के ऊपर जमी हुई वासनाओं के आवरण को हटा दे, तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं को ध्वस्त कर दे। लेकिन जब वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता, तो परमात्मा कई बार मनुष्य योनि छीन कर उसे पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में भेजकर उसका कल्याण करता है। इसमें भी कल्याण छिपा हुआ है। उसके द्वारा जो अपकृत्य हो रहे हैं, उससे प्रजा को जो हानि होती है, उस हानि से प्रजा को बचाता है। और जो व्यक्ति वासनाओं को नष्ट नहीं कर पा रहा था, ऐसे व्यक्ति को अन्य योनियों में भेजकर वह वैसे ही कर्म करे, पर उसका संस्कार जमा नहीं होता है। सच पूछो तो वह कर्म नहीं करता, वह तो केवल भोग भोगता है। और जब संस्कारों के आवरण मिट जाते हैं, धुल जाते हैं, 50% से अधिक गंदे काम करने वाले, अपकृत्य करने वाले व्यक्ति की ही मानव योनि परमात्मा छीनता है, उसे दंडित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं परमात्मा सहनशील तो है, पर यथा योग्य दंड देकर जीवात्मा का सुधार करता है। उसे ऐसे कारागार में डालता है जिसके चारों ओर भित्तियां नहीं होती हैं। मच्छर बना देता है, कुत्ता बना देता है, गाय बना देता है, भैंस बना देता है, सिंह बना देता है। वह जैसे कर्म कर रहा है, वैसा वैसा उसका संस्कार अंतःकरण पर पड़ता है। कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य क्रूरता के कर्म किए जा रहा है, तो क्रूरता के जो संस्कार उसके अंतःकरण पर छप रहे हैं, वे संस्कार बार बार छपते हैं। संस्कारों से फिर कर्म करता है, फिर कर्मों से संस्कार बनते हैं। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्तियां, वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां, ये क्रम चलता रहता है। तो वे कर्म उसका स्वभाव बन जाते हैं। यदि वह उन स्वभावों को हटाने में सक्षम नहीं होता, तो परमात्मा उसके सहायक बनते हैं। उसका अंतःकरण अत्यंत मलिन हो जाए, इस कारण से अपने से अर्थात परमात्मा से जीव अधिक दूर न चला जाए, इसलिए उसका योनि परिवर्तन करते हैं। इसमें जीव का कल्याण निहित है। नियम यह है कि हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर जैसे जैसे कर्मों की छाप पड़ गई है, वैसे वैसे कर्मों की छाप के अनुसार हमारे चेहरे पर, मुखमंडल पर विकृति आ जाती है। भगवान ने मनुष्य का मुख ऐसा बनाया है कि वह अंदर के भावों को छिपने ही नहीं देता है। और जिस समय व्यक्ति अत्यंत क्रूर हो जाता है, तो वह अंदर की क्रूरता उसके चेहरे पर टपकने लगती है। और अगर चेहरे पर क्रूरता टपकने लगे, तब समझना कि इसके जाति के परिवर्तन का समय आ गया है। इसका सूक्ष्म शरीर जिस प्रकार के जीव के तुल्य हो गया है, यह शरीर त्याग करने के बाद अपने सजातीय गर्भ को, अगर भेड़िया जैसा सूक्ष्म शरीर है, तो भेड़िए के गर्भ में अगर सिंह का जैसा है, तो वहां अगर छिपकली जैसा क्रूर स्वभाव है, तो वह छिपकली के गर्भ में चला जाता है। वहां पर कीड़ी मकोड़े खाती रहती है छिपकलियां, पर उसके संस्कार नहीं जमते।
वहां वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान सहनशील तो हैं। अपना द्वार कभी भी जीवों के लिए बंद नहीं करते हैं, उसका द्वार सदा खुला रहता है और समय आने पर यथा योग्य दंड देते हैं। अगर न्याय नष्ट हो जाए तो कोई मनुष्य पाप कर्म करने से न डरे, इसलिए परमात्मा क्षमा दान नहीं करते हैं, पर वे भी सहनशील हैं। हम जब क्षमा करते हैं तब इसका यह अर्थ नहीं होता कि हमने क्षमा कर दिया। इसका अर्थ यह होता है कि आपने हमारे प्रति जो अपकृत्य किया है, हमारे प्रति जो दुर्भावना पूर्ण कार्य किया है, उस कार्य से हमने अपने अंतःकरण को गंदा नहीं किया है। हमने आपके प्रति कोई द्वेष भावना को नहीं धरा है। हमने अपने मन को आपके अपकृत्य से प्रभावित नहीं होने दिया है। हम तो अपने मन को स्वच्छ रखे हुए हैं और हमारे क्षमा करने से आपके अपकृत्यों का दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, पर हम दंड नहीं देंगे। महर्षि दयानंद के मत में अगर किसी सामर्थ्यवान मनुष्य ने अल्प सामर्थ्य व्यक्ति के प्रति कोई अपकृत्य कर दिया, बुरा कर्म कर दिया, तो उसको सहने का नाम क्षमा नहीं है, वह तो असामर्थ्य है। लेकिन अगर कोई निर्बल व्यक्ति किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के प्रति अपकृत्य कर दे, उस समय वह सहनता के द्वारा उसे क्षमादान कर दे, तो क्षमादान का अर्थ है कि मैंने अपने अंतःकरण में तुम्हारे अपकृत्य को स्थान ही नहीं दिया है और मैंने आपके अपकृत्य को भगवान के न्याय रूपी दाढ़ में रख दिया है। न्यायकारी परमात्मा यथा योग्य न्याय प्रदान करेगा। हम प्रातः काल सायंकाल द्वेष की भावना का परित्याग करते हुए, क्षमा के विचारों को समृद्ध करते हुए 6 बार प्रातः काल 6 बार सायंकाल बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दधमा। हम आपके अपकृत्य को परमात्मा के न्याय पर छोड़कर अपने मन में किसी भी प्रकार के विकार को स्थान नहीं देते हैं। यह अर्थ है क्षमा का। ऋषि दयानंद जैसे महापुरुषों का जीवन क्षमा का भंडार है। योगी राज कृष्ण ने न जाने कितनी बार शिशुपाल जैसे दुष्टों को क्षमा किया था। सारे महापुरुष क्षमा करते हैं, लेकिन ध्यान देना, राजनीति के नियम वेदों में अलग लिखे हुए हैं। अगर निरंतर हम राजा बनकर के क्षमा करेंगे, सर तन से जुदा करने वाले लोगों को अगर हम क्षमा करेंगे, तो यह राजा का कर्तव्य नहीं है, यह शासन प्रजा का कर्तव्य नहीं है। उनको तो चकनाचूर करना आवश्यक है, लेकिन हम जब धार्मिकता के क्षेत्र में होंगे, साधक के क्षेत्र में होंगे, तब क्षमा करते हुए अपने मन में उसके अपकृत्यों को कोई स्थान न देकर सहनशील बनकर भगवान के न्याय में समर्पण कर देंगे, जैसे महर्षि दयानंद आदि महापुरुष करते रहे हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन की अनेक घटनाएं हैं। उनके जीवन की अंतिम घटना पर ही दृष्टिपात करो। सितंबर के अंतिम मास में उन्हें अंतिम बार उनके अपने ही पाचक धौड़ मिश्र ने दुग्ध के बहाने से विषम विष का पान करा दिया। ऋषिदान दूध को पी करके समझ गए और अपने अपराधी पाचक जगन्नाथ को बुलाया और जगन्नाथ को बुलाकर कहा, अरे धौड़ मिश्र नाम था उसका, वस्तुतः उसको बुला करके कहा
कि तुमने ये सही नहीं किया, अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना था, अभी तो सत्यार्थ प्रकाश करना था, अभी तो वेदों का भाष्य करना था, अभी तो सारी पृथ्वी पर सत्य सनातन वैदिक धर्म को फैलाना था। ये तुमने बीच में क्या कर दिया? पर क्या करे, ये तो कर्म की गति है, और उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेषानल पैदा न होने देकर उसे क्षमादान करते हुए भगवान के न्याय को सौंपते हुए बोले, अपने पाप को किसी को बताना मत, और ये कुछ राशि तुम्हारे पाथेय के रूप में, अरे तुम्हारे मार्ग व्यय आदि के रूप में काम आएगी। इस नगरी को छोड़कर, जोधपुर को छोड़कर, अरे भारत को छोड़कर नेपाल में जाकर सुरक्षित हो जाओ। आहा, अपने प्राणों के हनन करने वाले के प्राणों की रक्षा में तत्पर हो रहे हैं। क्षमाशील होने का कैसा अद्भुत उदाहरण है। अगर साधारण मनुष्य होता तो कहता, बचाओ बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और दूसरी वार्ता कहता, जिसने मुझे विष दिया है उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पर ऋषिदान न तो ये कहते हैं कि बचाओ मुझे, और न ये कहते हैं कि अपराधी को पकड़ो, बल्कि उनके मन में तो सात्विक विचार उदय हो रहा है। वे तो कोई भी विचार करते थे, कर्म करते थे तो सत्व गुण के क्षेत्र में रह करके कर्म करते थे। उनका मन तो पवित्र था, निर्मल था, क्योंकि सत्व गुण निर्मल हो वस्तु का नाम है। और वे उस निर्मलता के द्वारा कहते हैं कि यहां से चले जाओ और अपने पाप को किसी को बताना मत। धौड़ मिस्र चला गया, क्षमादान कर दिया, सारे शरीर से विषम विष फूट फूट करके जहर निकल रहा है, आहा भी नहीं हो रही, अर्थात धैर्य भी है, और धौड़ मिस्र के लिए क्षमादान भी है। माने सामर्थ्य होते हुए भी अपकृत्य करने वाले को का जो पाप कर्म है उसका दंड न देना, भगवान के न्याय पर छोड़ देना, अपने प्राण घातक के प्राणों की रक्षा का उपाय करना, ये क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। ऋषि दानंद के जीवन में क्षमा के बहुत उदाहरण हैं। क्षमा करना बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन सदा ध्यान रखना, राजनीति के नियम दूसरे हैं। अगर कोई आतताई उपदेशों से न माने, अगर किसी के ऊपर तमोगुण के गहरे अंधकार का आवरण गाढ़ा चढ़ा हुआ हो, तो राजा शासन प्रशासन का कर्तव्य अविलंब उन्हें दंड देना है। लेकिन जिस समय कोई ऋषित्व के आसन पर पहुंच गया है अथवा ऋषित्व की ओर बढ़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे धार्मिक का कर्तव्य है क्षमादान करना। मैं समझता हूं आप अपने जीवन में क्षमाशील बनकर अपने जीवन को धार्मिक बनाएंगे, इन्हीं शब्दों के साथ। और ध्यान देना, आग में आग डालने से अग्नि बढ़ती है, आग में पानी डालने से अग्नि बुझती है। ऐसे ही द्वेष की अग्नि में अगर हम उसके प्रति दंड की भावना रखें, वैर की भावना रखें, सहन न करें, तो उससे उसकी द्वेषाग्नि और बढ़ती है। हमारा कर्तव्य है कि क्षमाशील बनकर हम धार्मिक बने, पर क्षमाशील का यह बात अवश्य ध्यान रखना कि राजा प्रजा के कर्तव्य वेद में जो बताए हैं, जो बड़े निष्ठुर हैं, उनका एक ही विचार है
कि धरती पर हम लोगों को ही रहने का अधिकार है, बाकी कोई भी मिले उसका सर तन से जुदा करो। ऐसे लोगों को राजा को दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे कि ऐसे अपकृत्य बारंबार न हो। इन सब को समझकर हमें भगवान के नियम में नियमित रहकर धार्मिक बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अब विरमित करता हूँ। ओम शम।